हेलो माय लवली लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं एक और क्लीन अप वीडियो जो कि उसी दिन की है। दोनों कमरों को साफ़ करने के बाद हमने शावर ले लिया था, कुछ कपड़े धो के सुखा दिए थे और हमने दिया जला दिया था शाम का। और अब हमने रुख किया है डाइनिंग टेबल की तरफ, हम उसको क्लीन करेंगे। और आप देख सकते हैं बच्चे जो है मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। उन्हें कुछ तो चाहिए मुझसे। सो आई हैड दीज चूईज चिकन फ्लेवर में, तो मैंने एक एक दोनों को दे दी है। अब ये दोनों ले जा करके बैठ करके आराम से खाएंगी और मुझे तंग नहीं करेंगी। सो हम जल्दी से जो है डाइनिंग टेबल को निपटा करके साफ़ करेंगे। हो सकता है बहुत से लोग मुझे देख करके ताना मारें कि तुमने नहाने के बाद फिर वापस से वैसी ही एक टी शर्ट पहन ली। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे घर पे हमेशा कंफर्टेबल रहना पसंद है। स्पेशली गर्मियों के वक्त में आप मुझे घर पर इसे ही देखेंगे, टी शर्ट्स में, शॉर्ट्स में, यू नो टैंक टॉप्स में, इस तरीके से देखेंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से। और देखिए अब हमने जो है अपना डाइनिंग टेबल क्लीन कर दिया है और यहाँ मैं किचन में मैट्स बिछा रही हूँ। मुझे ये बहुत सही लगता है कि बर्तन धोते हुए कोई पानी वानी गिर जाए, खाना बनाते हुए कुछ नीचे गिर जाए तो फर्श गंदा ना हो। मैट गंदा हो जाता है, 2-3 दिन में हम वॉश करके चेंज कर देते हैं। अब जो है मैं धुले हुए बर्तनों को अपनी जगह पे रख रही हूँ और जगह बना करके फिर मैं अपने बर्तन धोना शुरू करूँगी। मतलब बहुत से लोगों को इस बात की शिकायत मुझसे रह सकती है कि आपने आप बर्तन धो करके जो है चूल्हे पे क्यों रख देती हैं। तो बात यह है कि किचन मेरी है बहुत छोटी। मेरी किचन में इतनी जगह नहीं होती है कि मैं बर्तन धो के कहीं रख सकूँ। तो छोटे छोटे बर्तन तो इस तरफ को आ जाते हैं जो सिंक का एरिया है उसके साथ में। और जो बड़े बर्तन हैं जैसे कुकर, पतीला, कढ़ाइयाँ, उन्हें मैं धोकर चूल्हे पे रख देती हूँ और जैसे ही सूख जाते हैं फिर वापस मैं उनको उठा करके कबर्ड्स में रख देती हूँ। अब देखिए रेंटेड प्रॉपर्टी है, कोई गीली चीज़ गलती से मैंने रख दी तो चीज़ ख़राब हो जाए तो कल को ओनर जो है बात कर गुस्सा हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नहीं भी ये अपना भी घर होता तो मैं और ज़्यादा ध्यान रखती। तो बस यही एक रीज़न है कि मैं बड़े बर्तन जो है धो करके सूखने के लिए चूल्हे पे छोड़ देती हूँ कुछ 1-2 घंटे के लिए। तो अब आप देख रहे होंगे मेरे बच्चे जो हैं इधर से उधर फुदक रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देखिए वो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी चूई खा ली है। अब अगर वो बोर होंगे तो वो दोनों आपस में खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, पूरे घर में भागते दौड़ते रहेंगे और हलचल मचा के रखते हैं पूरे घर में। एक दूसरे के बाल नोचते हैं खेलते हुए, उलझ जाते हैं बाल, इनकी कंघी करने में मुझे प्रॉब्लम होती है पर मैं क्या करूं यार। ये हैं भी तो मेरे छोटे छोटे से बच्चे ना, मुझे इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये बहुत डिमांड करते हैं। अगर आप कभी भी पपी रखने की सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पपी तभी रखें जब आपके पास और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, जैसे कि खुद के बच्चे छोटे ना हो। बड़े बच्चे हों तो ठीक है क्योंकि वो भी हेल्प करेंगे आपको पपीज़ को देखने में, उनका ख्याल रखने में। सो इस बात का ख्याल रखिए क्योंकि जो पपीज़ हैं वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, उनको उनको छोटे बच्चों की तरह पालना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है। तो उनका ध्यान रखेंगे तो आप कहीं और ध्यान नहीं दे पाएंगे, कहीं और ध्यान देंगे तो इन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। सो इसका बहुत ख्याल रखिए। अगेन आई थिंक माई किचन इज़ डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। Please do subscribe, like, share, and comment. Support me and please motivate us by subscribing our channel. Thank you so much once again for watching. I love you all, my lovely ladies. Take care.